हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद वी। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स AZ 900 सर्टिफिकेशन की वीडियो सीरीज। स्टोरी लाइन जो अभी तक हमने पढ़ी है, जो अभी तक हमने समझी है, वो इस तरीके से है कि अगर कोई क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अगर वो अपनी सर्विसेज आपको पिच कर रहा है तो आप क्या क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी कि आप क्लाउड के लिए इसलिए जाएंगे क्योंकि उसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह मिलता है। उसमें आपको कुछ सर्विसेज जिसमें आपका हेडेक ख़त्म हो जाता है, ओनरशिप ख़त्म हो जाती है, उस तरीके के फ़ायदे होते हैं। उसके बाद हमने पूछा क्लाउड प्रोवाइडर से कि हाउ विल यू प्रोवाइड दो सर्विसेज। एक कंसेप्ट को कहना है, देन द सेकंड थिंग इज व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो उसने बताया कि ये सब जो मॉनेटरी बेनिफिट्स, ओनरशिप बेनिफिट्स वगैरह जो वो प्रोवाइड करेगा, वो किस तरीके से प्रोवाइड करेगा, जिसमें हमने देखा मस्ट हैव रिक्वायरमेंट्स, गुड टू हैव रिक्वायरमेंट्स, डिलाइटेड एंड इवेंट बेस्ड रिक्वायरमेंट्स। अब आप कन्विंस्ड हो चुके हैं कि यस, ये क्लाउड प्रोवाइडर क्लाउड सर्विस लेने से आपको अच्छा रहेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट चीज, अब आप क्या करेंगे। अब एज अ कस्टमर मेरे पास कई डेटा होता है जो कि मेरा प्राइवेट है, जिसको मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता कि जब मैं क्लाउड प्रोवाइडर को वो डेटा प्रोवाइड करूंगा, वो कितना सेफली रखेगा, नहीं रखेगा। राइट। तो कई ऐसे डेटा होते हैं जो कि आप इजीली क्लाउड प्रोवाइडर को दे सकते हैं, बट काफ़ी ऐसा डेटा है इवन फ्रॉम द रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, कई कंट्रीज अलाउ ही नहीं करती कि आपका जो फाइनेंशियल डेटा है वो इस कंट्री के बाहर जा सके, यू नो। सो देयर आर मल्टीपल सच रिक्वायरमेंट्स। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है ऑप्शंस बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बेस पे कि क्लाउड प्रोवाइडर आपको क्या-क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले होता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड मतलब कि सारा का सारा डेटा, आपका जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के सिस्टम पे, जो भी उनका फ्रेमवर्क है, उनके डेटा सेंटर्स पे मूव हो जाए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है नो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको इनिशियल सेटअप जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कुछ करनी ही नहीं है। सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने आपको करके दिया हुआ है। सो इसलिए आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, केवल आपको यूसेज के लिए पे करना है। बाकी जो फीचर्स हैं, हाई इलास्टिसिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेंस वगैरह, ये सब आपको एज अ क्लाउड प्रोवाइडर बेनिफिट जो होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो आपकी जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल कम हो जाती है। पर अगेन जैसा मैंने बताया कि कई ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि आप डेटा बाहर भेज ही नहीं सकते अपने प्रेमाइसेस से। कंपनी को अपने पास ही सारा का सारा डेटा रखने की ज़रूरत है। तो वो हो जाता है प्राइवेट क्लाउड। ठीक है। दिस इज डेडिकेटेड सोली टू योर ऑर्गेनाइजेशन, केवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही डेडिकेटेड हार्डवेयर है, आपने अपने ऑन प्रेमाइसेस में सेटअप कर रखा है। देखिए, जब आप पब्लिक क्लाउड पे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आपकी कंपनी का ही डेटा है या आपकी कंपनी का ही एप्लीकेशंस वहाँ पे रन कर रहे हैं। उनका जो डेटा सेंटर है, वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज के डेटा और एप्लीकेशंस वहाँ पे स्टोर होते हैं, राइट, डिप्लॉयड होते हैं। तो एक शेयर्ड रिसोर्सेज मैकेनिज्म आ जाता है, एंड यू नेवर नो कि कब वो डेटा ब्रीच हो जाए। हालांकि ऐसे होता नहीं है, क्लाउड प्रोवाइडर्स टेक really good security measures to ensure no such kind of data breach happens. But again, from the regulatory point of view, कई ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, हेल्थ डेटा भी होता है कभी कभी, या आपका खुद का जो आप अपनी कंपनी से बाहर भेजना ही नहीं चाहते, अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में ही रखना चाहते हैं, तो उस डेटा को आप प्राइवेट सेटअप में रखेंगे। अब इसमें क्या है, अब आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़, वैसे फ्लेक्सिबिलिटी से भी ज़्यादा मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का कंट्रोल आपके हाथ में, आपने अपनी सिक्योरिटी किसी और को नहीं दी है। ओके। आपका बिल्कुल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटली आइसोलेटेड है। यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड इट इज़ नॉट शेयर्ड विद एनीबडी। ओके। बट देन फिर फ़ायदा क्या होगा, अगर आप केवल प्राइवेट ही यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो क्लाउड के बेनिफिट्स हैं आप वो यूज़ ही नहीं कर सकते। देयरफॉर यू आस्क क्लाउड प्रोवाइडर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपना प्राइवेट डेटा जो मुझे सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, शेयर्ड नहीं रखना, क्या मैं उसको अपने पास ही रखूं और बाकी डेटा आपके साथ शेयर कर दूं, आपके सिस्टम्स पे डिप्लॉय कर दूं। तो यस, दैट इज़ पॉसिबल।
इसका सबसे बड़ा बेनिफिट फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और इस तरीके के मॉडल जहाँ पे आप प्राइवेट एंड पब्लिक मॉडल दोनों को अडॉप्ट करते हैं, उसे हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि आप माइग्रेशन कर सकते हैं, यू हैव अ वेरी सीमलेस इंटीग्रेशन विद द पब्लिक प्रोवाइडर, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर, आप उसके साथ कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, तो दोनों ही जगह आपको मेंटेन करना पड़ता है। अब इसके अलावा लास्ट मॉडल जो मैं एम्फसाइज करूँगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन इज़ मल्टी वेंडर पब्लिक प्राइवेट क्लाउड कॉम्बिनेशन। तो मल्टी वेंडर मतलब, देखिए जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दे विल नेवर डिपेंड ऑन वन क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी अ वेरी हाई डिपेंडेंसी। कल उन्होंने अगर पूरा का पूरा पैसा एक ही क्लाउड प्रोवाइडर के साथ सारा डेटा शेयर कर दिया, एंड उसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाते हैं विच आर नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि, यूजुअली मैंने तो नहीं देखा कि केवल एक ही क्लाउड प्रोवाइडर के लिए आप उसके साथ ही कोलैबोरेशन रखें। इसीलिए मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स, जैसे कि आप AWS, GCP, सभी एक साथ होते हैं। कुछ एरियाज़, कुछ एप्लीकेशंस एक पे होते हैं, कुछ दूसरे पे होते हैं। सो कभी भी अगर आपको माइग्रेट करना है, जिसको हम एग्जिट स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, वो आपके लिए ओपन रहती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टी वेंडर पब्लिक प्राइवेट क्लाउड कॉम्बिनेशन। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या याद रखना है। पब्लिक, आपका अपना डेटा सेंटर ख़त्म हो गया, आपने सारा का सारा पब्लिक क्लाउड पे डाल दिया, एज्योर को दे दिया है। वहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिक्कत क्या है, शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे, दूसरी कंपनीज के साथ भी आप रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। गुड पार्ट इज़ आपको कुछ पैसा शुरू में नहीं देना है, ऑपरेशनल कॉस्ट ही केवल आपकी रहेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ नहीं होगा, एंड इट इज़ एक्सेसिबल टू एवरीबडी। प्राइवेट क्लाउड में क्या हो जाता है, अब आपको आइसोलेशन चाहिए हार्डवर्क एंड नेटवर्क का, आपको खुद फिजिकल सर्वर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा, बट द गुड पार्ट इज सिक्योरिटी आपके हाथ में है, पूरी दुनिया को एक्सेस नहीं है, सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपका डेटा ब्रीच कहीं पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्योरिटी आपके एरिया में है, ऑन प्रेमाइसेस है। एंड लास्टली हाइब्रिड, हाइब्रिड का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि आप ऑन प्रेमाइसेस भी मेंटेन कर रहे हैं प्राइवेट क्लाउड को, प्लस पब्लिक क्लाउड भी आप मेंटेन कर रहे हैं, उसके जो फीचर्स हैं उसको भी यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच क्लाउड विल यू रिकमेंड इफ अ कंपनी वांट्स टू रिमूव इट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली। कंपनी अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करना चाहती है, वो सारा का सारा आउटसोर्स कर देना चाहती है किसी क्लाउड प्रोवाइडर को, तो ऑप्शन होता है पब्लिक क्लाउड। ओके, सब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पास चला जाएगा। डू यू हैव शेयर्ड रिसोर्सेज एंड टेनेंट्स इन प्राइवेट क्लाउड। जब आपका प्राइवेट क्लाउड है, तो किसी दूसरी कंपनी के साथ आप अपने सर्वर्स को या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। प्राइवेट क्लाउड में सब कुछ डेडिकेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन होता है। विच क्लाउड मॉडल इज बेस्ट इन केस ऑफ नो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कोई पैसा फिक्स्ड कॉस्ट शुरू में खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने बताया, प्राइवेट में अगर करेंगे तो आपको खुद सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे, खुद सेटअप डेटा सेंटर करना पड़ेगा, बट पब्लिक क्लाउड में इस तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो सो द करेक्ट आंसर इज पब्लिक क्लाउड। इफ यू हैव फाइल्स एंड स्टोरेज इन पब्लिक क्लाउड एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑन premises, इज इट सुटेबल फॉर हाइब्रिड क्लाउड मॉडल। एग्जैक्टली, इसे ही हम हाइब्रिड क्लाउड मॉडल बोलते हैं। कुछ डेटा आप पब्लिक क्लाउड पर डालते हैं, और जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल डेटा है, फॉर उसको आप ऑन प्रेमाइसेस रखते हैं, तो उसे हाइब्रिड क्लाउड मॉडल कहा जाता है। एनीवन विद अ क्रेडिट कार्ड कैन साइन अप फॉर अज्योर पब्लिक क्लाउड। यस, एग्जैक्टली, बस आपको एक क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देने होते हैं और आप पब्लिक क्लाउड के लिए साइन अप कर सकते हैं। यू विल बी हैविंग एन अकाउंट ऑफ योर ओन, जिसको हम रूट अकाउंट कहते हैं, उसके थ्रू आप पब्लिक क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ सिक्योर गवर्नमेंट डेटा, बेस्ट क्लाउड मॉडल वुड बी। देखिए, गवर्नमेंट का जो डेटा है, जो बहुत ही सिक्योर रखना चाहते हैं, उसके लिए हाइब्रिड या प्राइवेट में से कौन सा अच्छा रहेगा। द मोस्ट सिक्योर वे इज प्राइवेट। सिक्योरिटी की जब भी बात आए तो समझ लीजिए वो प्राइवेट है।
प्राइवेट क्लाउड के अंदर जितनी सिक्योरिटी हो सकती है वो किसी भी मॉडल में नहीं हो सकती, बिकॉज आप किसी से भी शेयर कर ही नहीं रहे किसी भी तरीके का रिसोर्स. What provides a choice to use on-premises और cloud-based resource? आपके पास चॉइस हो कि ऑन प्रमाइसेस भी यूज़ कर सकें और क्लाउड बेस्ड भी यूज़ कर सकें, तो वो होता है हाइब्रिड. सो देखिए, क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं तो मोर और लेस हाइब्रिड के अराउंड पूछे जाते हैं, सिक्योरिटी के अराउंड पूछे जाते हैं. सो ओवरऑल कॉन्सेप्ट बस आपको समझ में आना चाहिए और उसके बाद ये क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. सो इन द मेमोरी जोन, जैसा कि कॉन्सेप्चुअली आप अगर समझ रहे हैं कि क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे. पब्लिक में केवल एज्योर के पास ही आपने सारा का सारा डेटा भेज दिया है. प्राइवेट आप अपने प्रेमाइसेस में रख रहे हैं तो सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है. और हाइब्रिड में कुछ डेटा एज्योर के पास है, कुछ आपके पास है, कुछ एप्लीकेशंस एज्योर पे डिप्लॉयड हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल वाले डेटा से जो डील कर रहे हैं वो आपके ऑन प्रेमाइसेस हैं. सो देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड दिस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड मॉडल. So that's all for today, guys. See you in the next video. Thanks for your support.